हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आप लोग सारे ठीक होंगे। अगर आप ठीक हैं तो बेटा कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मज़े से पढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो के कमेंट में आप लिखें कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आज हम दो ग्राफ पढ़ेंगे, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ और एक लॉगरिथमिक ग्राफ। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि जनरली बच्चों को समझ ही नहीं आता है और ये बहुत टफेस्ट भी है। लेकिन मैं आज बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा बेटा आपको इस वीडियो में। तो ये जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये आजकल जो कोरोना वायरस पूरी इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, इसका रेट अगर आप देखते तो ये ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा सही ढंग से। और मैं अभी आपको जो कोविड-19 का है उसका भी चार्ट आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको जो कोविड-19 का है उसका भी चार्ट आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसका चार्ट देखना आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे चार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो एक्सपोनेंशियल है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है बेटा। तो ये ग्राफ होता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है एकदम से बहुत ज्यादा स्पाइक आ जाना। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से आपको चैनल के लिए भी करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि यहाँ भी चैनल पे आपके पास चैनल पे मैक्सिमम व्यूज आ जाए और मैक्सिमम सब्सक्राइब आ जाए बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बेटा। आज हम फंक्शन का टॉपिक, फंक्शन के दो पार्ट करेंगे आज हम, एक्सपोनेंशियल ग्राफ या एक्सपोनेंशियल ग्राफ कह लो, या इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। आज हम ये दो फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये जो वीडियो है ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है, एचबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है, और ये खासकर आईआईटी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए है, जो एनडीए कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, ठीक है। आईआईटी, एनडीए, सीबीएसई, एचबीएसई और ऑल अदर बोर्ड्स, दिल्ली बोर्ड, ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। समझ आया बेटा। तो आपको क्या करना है, अब आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन सही ढंग से समझ आ जाए। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक, क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बेटा। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, अगर मैं ऐसे ही लिखूं तो देखो बेटा, एक fx इक्वल्स टू a की पावर x, मैंने क्या लिख दिया, एक फंक्शन बनाया fx, ये x है बेटा, इक्वल्स टू a की पावर x। ये जो a है, ये a की एक कंडीशन है कि ये a जो है वो इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। जो a है वो डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। a हमेशा, या a के कुछ केसेस हैं, a पहला केस देखते हैं हम, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, पहले केस में देखते हैं हम। और आगे जो ये x है ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर पे। जो x है वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर में, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ रियल नंबर में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो इफ a कौन सा वाला, ये वाला, a इज अ रियल पॉजिटिव नंबर except 1, a is a real positive number except 1 associate with x belongs to R to a to the power x, ठीक है, to a to the power x, then it is called exponential function. It is called exponential function.
ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ आई होगी। वही बात मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी है। अगर मैं इसको और थोड़ा समझना चाहता हूँ, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी आर है और रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा हूं मैं, अब देखो यहाँ पे जो ये x है, ये जो x है, x क्या है यहाँ पे, आपको पता है x जो है बेटा वो क्या है, डोमेन है। और ये जो r है, ये fx फंक्शन, ये भी क्या है, ये कोडोमेन है। और ये है क्या, रियल नंबर। ठीक है, तो क्या है, f सच दैट r टू r डोमेन, और ये कोडोमेन हो गया। और क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू a टू द पावर x, और ये जो मैंने केसेस लिखे हैं, a 1 नहीं होना चाहिए, a या तो 0 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, या 0 और 1 के बराबर हो। तो हम कुछ केसेस देखते हैं इसका। आपको क्या नोट डाउन करने वाला लग रहा है इसमें, आपको सिर्फ डेफिनेशन माइंड के अंदर रखना है बेटा, डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशन को रिमेंबर रखना है। ठीक है, कि आपको आगे समझ आए। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका ग्राफ देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता क्या है। तो हम यहां पे लेते हैं केस फर्स्ट। हम यहां पे क्या ले रहे हैं बेटा, केस फर्स्ट fx, यहां पे केस फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम, a ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैं fx फंक्शन बना रहा हूं। अगर x, यहां पे fx फंक्शन जो है, यहां पे जो fx फंक्शन है वो क्या है, a टू द पावर x, और जिसमें a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है बेटा, a ग्रेटर देन 0 का मतलब है a की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, अगर x लेस देन 0 हुआ, अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये जो हमारे पास fx फंक्शन है ये आएगा लेस देन 1। अगर हमारा x इक्वल्स टू 1 हुआ तो जो हमारा ये fx फंक्शन है वो आएगा इक्वल्स टू 1। अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 हुआ, सॉरी ये 0 है, अगर x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बेटा, a की पावर 0, और a की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। किसी की पावर 0 होती है तो बेटा आंसर क्या आता है, 1 आता है। और x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी आपकी ग्रेटर देन 1। अब यहां पे देखो, अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। a जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करता हूँ तो मैं इस समय a की वैल्यू ले रहा हूँ 2। ये जो t2 है वो ग्रेटर देन 1 है, जो a की वैल्यू 2 है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे fx जो बनेगा अब वो बनेगा 2 की पावर x, और x बिलोंग्स टू r एंड fx इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। fx को मैं क्या लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ। fx फंक्शन को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, y भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका बॉक्स बनाता हूँ मैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2 की पावर x। देखो बेटा 3 केस बनाए थे हमने यहाँ पे, एक तो x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 में क्या क्या ले सकता हूँ, -2, बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, मैं सिर्फ 2 वैल्यूज ले रहा हूँ, -2 और -1। फिर बोल रहा है x इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लेते हैं x इक्वल टू 0। फिर बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे मोर वैल्यूज भी ले सकते हो, -3, तो मैं दिखाऊंगा -3 लेने पे क्या होगा, -4 ले लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो 2 की पावर x, 2 की पावर 0 क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डॉग्स भी एक्सपोनेंशियल लड़ रहे हैं बेटा, ठीक है, आपको डॉग्स की आवाज आ रही है, ये भी एक्सपोनेंशियल लड़ाई कर रहे हैं, तो एक मिनट वेट करते हैं इनका लड़ने का। चलो ये इन्होंने शायद शांत हो गए, ज्यादा नहीं लड़ पाए। ठीक है, तो 2 की पावर 1 बेटा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर -1 क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। 2 की पावर -1/2 क्या आ जाएगा, 1/4। ये समझ आया। तो
अब देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको अब समझ आ रहा होगा लेस देन 1 का मतलब, जब मैं x की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या है बेटा, -1, -2, -3, -4। जब मैंने -1 पुट किया तो क्या आया, 1/2 आया। जब मैंने -2 पुट किया तो क्या आया, 1/4 आया। तो ये 1/2, 1/4 1 से लेस ही तो है, लेस देन क्या है, 1। और जब मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया तो क्या आया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 मतलब 1 से ग्रेटर और 2 की पावर 2 मतलब 4, वो भी 1 से ग्रेटर। अब बनाएंगे बेटा इसका ग्राफ हम। अब बनाते हैं स्टूडेंट्स इसका ग्राफ। तो हम देखते हैं इसमें, अब देखते हैं इसमें x की वैल्यू जो है वो -2, -1, 0, 1 और 2 है। x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1, 2, -1 और -2, इससे ज़्यादा में लेने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू 1/4 से लेकर 4 तक जा रही है और पॉजिटिव साइड जा रही है। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 और थोड़ा इसे आगे बढ़ा लेते हैं बेटा, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आया आपको। अब यहां से देखते हैं कि x की वैल्यू 0 पे 1 है, x की वैल्यू 0 पे 1 है, तो ये पॉइंट बना दिया मैंने। x की वैल्यू -1 जब पुट कर रहे हैं हम तो 1/2 आ रहा है, तो x की वैल्यू -1 पे 1/2, तो 1/2 कहाँ होता है, यहाँ होता है कहीं, मैं यहाँ ले लेता हूँ, मिडिल में होगा। 1/2 का मतलब कितना है, 0.5, तो 1/2, तो ये कहीं यहाँ पे होगा। इसके बाद 1/4 जो होगा वो इसका भी हाफ होगा, तो वो कहीं यहाँ होगा, तो वो 2 पे आ रहा है। इसके बाद ये ग्राफ कुछ, अब देखते हैं आगे, देखते हैं 1 की वैल्यू पे 2 है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ जाएगा ये ऐसे, तो और 2 पे क्या है, 4 है, 2 पे है 4, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल, अगर समझ लो मैं यहाँ 3 पुट कर देता तो 3 का 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो देख रहे हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। और अगर मैं और कम कर देता, मैं 2 की पावर -3 1/8, 1/8 कितना होता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे 1/8 और 1/16 कितना होता है, तो फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताएं। तो ठीक है बेटा, ये ग्राफ समझ आया, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है किसका, 2 की पावर x का। किसका ग्राफ है बेटा, 2 की पावर x का। आपको समझ आया होगा ये। आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लेता, a की वैल्यू 3x ले लेता, अब मैं a की वैल्यू 3 ले लेता और y जो होता वो 3 की पावर x हो जाता, जो y होता 3 की पावर x हो जाता। तो आप देखो इसका क्या बनता बेटा टेबल, इसका टेबल बनता बेटा हमारे पास x, ये 0, ये -1, ये -2, ये 0 सॉरी 1 और ये 2। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती, इस पे तो 1 ही आएगी। -1 पे आएगी ये 1/3 और -2 पे आएगा 1/9, इसके बाद 1 पे आएगा 3 और 2 पे आएगा 9। तो जब मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊंगा बेटा तो ये क्या आएगा 1/3। अब यहाँ पे 0 पे तो 1 है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब 1/3 जो होगा वो इससे नीचे जाएगा, मतलब 1/3 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, मतलब -1 पे कहीं यहाँ पे आएगा। -2 पे 1/9, 1/4 से भी नीचे, मतलब कहीं यहाँ पे, तो ये जाएगा कहीं यहाँ पे, ये तो जा रहा है यहाँ नीचे ऐसे, ये जा रहा है नीचे ऐसे, यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद नेक्स्ट 1 पे, 3 की पावर 1 पे क्या है, 3 है, तो ये तो 1 पे पहुँच गया यहाँ पे, और आगे 2 पे देखेंगे तो 9, तो समथिंग कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, तो मतलब ये तो इस पे जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ये थोड़ा ग्राफ बड़ा होता तो बेटा ये नीचे की तरफ दिखता आपको, मतलब इतना ही गैप दिखता जितना यहाँ पे, उतना ही गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलता, ठीक है। आगे अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लूँ, वेट 4 ले लूँ, तो आपको पता है ये थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ये थोड़ा नीचे और जाएगा, समझ आ रहा होगा, और ये यहाँ से ये इधर जाएगा, तो ये 3 की पावर x और ये 4 की पावर x और ये 2 की पावर x। तो समझ आ रहा है आपको कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो हम x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, एक केस समझाओ बेटा मुझे। आप बता सकते हो कि x ग्रेटर देन 0 में 2 की पावर x
3 की पावर x और 4 की पावर x में क्या रिलेशन है। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 रखता हूं तो 2 की पावर x, 3 की पावर x और 4 की पावर x में क्या रिलेशन है। तो आप बता पा रहे होगे, कमेंट करके बताएं बेटा फटाफट कि क्या रिलेशन होगा। तो देख सकते हो बेटा 4 की पावर x, 3 की पावर x और 2 की पावर x, जब x ग्रेटर देन 0 है तो 4x 3x और 2x, जो 4x है वो ग्रेटर देन आ रहा है 3x से और 3x जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है 2x से। लेकिन अगर मैं x लेस देन 0 कर दूं बेटा, अगर मैं वही काम x लेस देन 0 पे कर दूं तो जो 2 की पावर x है वो ग्रेटर देन आ रहा है 3 की पावर x से और ग्रेटर देन आ रहा है 4 की पावर x से। तो बेटा आपने इस केस में सीखा होगा। तो अब देखते हैं हम आगे कौन सा केस, व्हेन a इज बिटवीन 0। यहाँ पे एक केस रह गया है और वो केस क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तो देख सकते हो बेटा 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x, ये सारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है और 4 की पावर 0 भी 1 होता है। तो अब हम देखते हैं आगे अगला केस सेकंड। तो बेटा हम क्या देखते हैं आगे, अब देखते हैं fx इक्वल्स टू a की पावर x। अब जब इस केस में क्या देखते हैं, केस सेकंड, इसमें जो a होगा वो लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। जो a होगा वो लेस देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा। तो मुझे आप बताओगे, कमेंट करके बताना बेटा कि a की वैल्यू क्या होगी। 0 से 1 के बीच में क्या होती है, तो 0 से 1 के बीच में क्या होती है बेटा, 1/2, 1/3, 1/4। समझ आया होगा। अब इस केस में अगर मैं fx मतलब y, अब अगर मैं x लेस देन 0 लूंगा तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों आएगा ये बताता हूं मैं। x इक्वल टू 0 लेंगे तो जो हमारा ये इक्वल्स टू 1 आएगा, ये तो सेम ही रहेगा। और x अगर ग्रेटर देन 0 लूंगा तो ये लेस देन 1 आएगा। ये उल्टा केस हो गया। अब हुआ क्या बेटा, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 ले लूँ, अगर मैं a की वैल्यू 1/2 ले लूँ बेटा, तो क्या होगा, a की वैल्यू 1/2 लेने पर हमारे पास जो fx फंक्शन है, मतलब जो y के इक्वल है, वो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x, या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर x। अब इस केस में जब मैं x लेस देन का केस, x इक्वल टू केस और x ग्रेटर देन 0 वाला केस लूंगा तो उसे क्या करेंगे, पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे 0, -1, -2, 1 और 2, ठीक है। ये हो गया बेटा x और ये हो गया y। अब इस केस के अंदर जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 ही आएगा। -1 पे देखो बेटा ये 2 आ जाएगा। कैसे आया 2, अब 1/2 की पावर -1, तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2, तो ये आ गया 2। 1/2 की पावर -2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। और अब 1/2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 की पावर 2 तो 1/4। तो देख सकते हो बेटा उल्टा केस हो गया। तो अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ बेटा इसका, देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा, x y x डैश और y डैश। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक, -2 से 2 तक 1 और ये 2, यहाँ -1 -2, इसके बाद ये तो 4 तक ही जा रहा है तो 1 2 3, इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 4 पे। अब -1 पे 2 है तो आपको दिख रहा है ये ऐसे बनेगा ग्राफ इस बार। तो ये है, हम देख लेते हैं 0 पे तो 1 है, 0 पे तो 1 आ रहा है, -1 पे इस बार 2 आ रहा है, मतलब कहीं यहाँ पे। इसके बाद -2 पे कहाँ जा रहा है बेटा, 4 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है इस बार 1 पे जा रहा है 1/2, तो ये जाएगा कहीं 1/2 मतलब यहाँ पे, और 2 पे जा रहा है 1/4 मतलब यहाँ पे। तो अगर मैं ग्राफ को बनाऊँ
थोड़ा ये कर्व बनेगा, ग्राफ को बनाऊँ मैं तो ये कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 की पावर x का। अब मैं 1/3x का बनाऊंगा तो 1/3x का क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, समझ आ रहा है, क्योंकि देखो -1 पे क्या होगा 3, तो -1 पे 3, -2 पे 9 समथिंग यहाँ पे जाएगा। तो वो जाएगा कैसे जाएगा बताओगे बेटा मुझे, वो जाएगा ऐसे, मतलब वो -9 जो होगा वो कहीं समथिंग इधर होगा, तो वो जाएगा कुछ ऐसे, और यहाँ कैंसिल होगा ऐसे, और वो बताओ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा ऐसे। और 1/4 पे क्या होगा, 1/4 पे वो और ऊपर जाएगा और वो कुछ ऐसे बनाएगा, लेकिन इधर नीचे जाएगा। तो समझ आ रहा है आपको। तो इस केस में, अगर मैं इस केस में बात करता हूं कि हमारे पास क्या केस आ गया, 1/4 की पावर x, 1/3 की पावर x और 1/2 की पावर x। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या केस होगा। अब x ग्रेटर देन 0 पे ये ग्राफ किधर जाएंगे, x ग्रेटर देन 0 पे। अब x ग्रेटर देन 0 पे देखते हो कि 1/2 की पावर x बड़ा है 1/3 से और 1/4 से, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा सबसे। उल्टा केस हो गया, वहां पे 4x सबसे बड़ा था क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ है। अब x ग्रेटर देन लेस देन 0 पे बात करेंगे तो आपको पता है उल्टा होना है, 1/2 की पावर x लेस देन होगा 1/3 की पावर x से, और 1/4 की पावर x होगा जो बड़ा होगा। यहाँ पे सेम केस होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 तो ये सारे इक्वल होंगे, 1/4 की पावर x, 1/3 की पावर x और 1/2 की पावर x, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने a ग्रेटर देन 0 वाला केस भी देख लिया, और 0 से 1 के a ग्रेटर देन 1 वाला केस भी देख लिया, और 0 से 1 के बीच में देख लिया। ठीक है, आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक केस e जो है, एक e भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो e की वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है। और अगर मैं fx इक्वल्स टू ex लूँ तो जो fx इक्वल टू ex है, ये हमारा fx इक्वल टू ax पे आइडेंटिकल कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो सेम ग्राफ होता है कौन सा, e की पावर x का ग्राफ की तरह। और अगर fx इक्वल्स टू e की पावर -x और a की पावर x, जो हमारे पास a की पावर x a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, जो इसका ग्राफ होता है वो सेम इसका ग्राफ होता है। e की पावर x ऐसे समझ लो, नहीं तो a की पावर x का जो ग्राफ होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल होता है a की पावर x का। कब, जब a की पावर x का ग्राफ a ग्रेटर देन 1 पे बनता है, और a की पावर -x जो ग्राफ होता है वो आइडेंटिकल होता है कब, जब a की पावर x का ग्राफ a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 पे बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं, अब तक हमने ये पार्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो बेटा अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। और अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से है log ax, और a की कंडीशन ये है, और x भी हमेशा अगर ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये वाला फंक्शन ही कहलाता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक केस और भी है बेटा, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो इनवर्स होता है बेटा किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लॉगरिथमिक होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। समझ आया। तो आगे अब हम देखते हैं इसमें इसका ग्राफ, इसको थोड़ा समझते हैं बेटा। अब देखो ये जो y है वो इक्वल टू है log बेस ax। मैं कह रहा हूं इसका इनवर्स है। इनवर्स कैसे है, जब मैं इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा a की पावर y इक्वल्स टू ये हो जाएगा x। ये होता कैसे है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं a की पावर y और a की पावर log बेस ax ले लूं, और इस केस में
x ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 1 और a भी ग्रेटर देन 0। अगर इस केस में हो हमारे पास तो a की पावर y और a की पावर log a ये क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा x। तो ये आ जाता है बेटा हमारे पास x आ जाता है, तो a की पावर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास x। तो अभी हम यही तो पढ़ रहे थे जिसमें a डज नॉट इक्वल्स टू 1 था और a ग्रेटर देन 0 था। तो ये क्या केस समझ आ गया हमारे पास, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ये log a बेस a और x है, यही हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो log इसे कहते हैं, जो नीचे लिखते हैं बेटा इसे कहते हैं हम बेस, और जो यहाँ लिखते हैं इसे कहते हैं हम कुछ log की वैल्यू कि हम, और ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो हम देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग और बने। तो इसका ग्राफ देखते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स और a ग्रेटर देन 1 के केस पे देखते हैं। ठीक है, a ग्रेटर देन 1। अब एफ एक्स इक्वल्स टू वाई और यहां पे देखते हैं हम x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 सॉरी। क्या देखते हैं जो एक्सपोनेंशियल के हमने ये केसेस लिए थे, क्या इसके लिए भी पॉसिबल है, देखते हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो log a x है इसे लिख सकता हूं y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। तो जो हमारा x आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, वो क्या आएगा a की पावर y। अब यहां पे देखो x की वैल्यू ले लो आप लेस देन 0, कुछ भी ले लो आप, और मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले रहा हूँ 2, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो क्या है ग्रेटर देन 2। तो ये आ गया 2 की पावर y और ये आ गया x। मुझे आप कमेंट करके बताओ क्या कभी भी पॉसिबल है कि x की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब जैसे -2 मान लो, -1/2 मान लो, और y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो या नेगेटिव हो। अब मुझे यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, कुछ भी पुट करके बताओ क्या कभी भी आ जाएगा, कभी भी आएगा। आप सोचो, दिमाग लगाओ। तो आप बोलोगे सर आंसर नो। तो इसीलिए मैंने बताया था यहाँ पे कि जो ये x होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये x जो है वो लेस देन 0 कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसी को तो इसमें कन्वर्ट किया है। तो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी, आप कभी भी -1/2 नहीं ला सकते, माइनस में ला ही नहीं सकते। किसी पॉजिटिव वैल्यू की पावर कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, वो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। और जब नेगेटिव नहीं आ सकती तो आप करोगे क्या। ठीक है, तो ये केस तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस को हटाना पड़ेगा हमें। तो इस केस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आ सकती है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ सकती है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ सकती है। तो अब हम दोबारा लिखेंगे a की पावर y इक्वल्स टू x। 0 से 1 के केस में अब मुझे बताओगे कि y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू क्या रखें हम, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने ले ली 2। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू मैं क्या लूँ। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 2 की पावर y इक्वल्स टू x। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, जो 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा। अगर मैं y की वैल्यू लेस देन 1 रखूं, लेस देन 1 का मतलब 1/2, 1/3, 1/4। अगर मैं y की वैल्यू लेस देन 1 रखूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पावर 1/2 √2 हो गया, और √2 का मतलब कितना हो गया, ये भी 1.414 हो गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो y की वैल्यू लेस देन 1 रखूं, अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं लेस देन 1 रखूं तो क्या आएगा, सोचो। अगर मैं y की वैल्यू लेस देन -1 रख देता हूं तो ये 1/2 आ जाएगा, जो इसी में आएगा। मैं -3 पुट कर दूं तो 1/8 जो इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब जो ये y है यहाँ पे जो इसका आंसर आने वाला है वो आने वाला है लेस देन 0। अब इस केस को देखते हैं बेटा। अब मैं ये नहीं कि मैं करा दूं यहाँ डायरेक्ट, तो क्या फायदा बेटा, आप लोग भी सीखोगे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग सीखोगे तभी तो पता चलेगा। अब x की वैल्यू 0, अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर 0 यहां पे रख रहा हूं। अब आप लोग बताओ कि y की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं कि ये 2 हमें 0 दे दे।
तो आप यही बोल रहे होगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं y की कुछ भी वैल्यू ले लूँ जिससे 0 आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 1 ले लूँ, 2 की पावर 0 ले लूँ, तो यहाँ 1 आ सकता है। तो इसका मतलब जो y होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ये भी बात समझ आ गई हमें। नेक्स्ट केस, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूँ तो x ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 1/2। अब मैं 2 की पावर, तो सेम ही केस आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो देख ही लिया है हमने। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, अब y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी जिससे ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, y भी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा या 1 होगा, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 तो √2 मतलब 1.414। तो ये केस आया हमारे पास। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ y लेस देन 0 आ गया। अब इसका प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। तो इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। यहाँ पे ले लिया हमने 1 और ये 0। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब देखो x लेस देन, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमारे पास y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0, जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1/2 की बात करूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 की बात करूं तो वो कब आएगी, x की वैल्यू 1/2 कब आएगी, जब y की वैल्यू -1 होगी। देखो अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि x की वैल्यू 1/2 कब आएगी, जब y की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि यहाँ के y की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यार बॉक्स बना ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा ना बेटा, बॉक्स बना ही लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो। तो देखो बेटा, ये आ गया x, ये आ गया y। अगर मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कभी आ रही है, नहीं आ रही है, x की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ मैं, -1 पुट कर लेता हूँ मैं, और क्या पुट कर लो, 1 से ग्रेटर क्या ले लूँ, एक में 2 ले लेता हूँ, इतना ही लेते हैं, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब 1 पे, x की वैल्यू 1 पे हमारे पास ये 0 आ रहा था, -1 पे ये 1/2 आ रहा है, उल्टा ले लिया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू, एक सेकेंड, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब x की वैल्यू 1/2 पे y की वैल्यू आ रही है -1, और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आ रही है 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, x की वैल्यू 2 कब आएगी, x की वैल्यू 2 कब आएगी, जब y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब y की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा। तो देखते हैं आगे। और अगर मैं आगे, चलो छोड़ो इतना ही काफ़ी है। तो x की वैल्यू 1/2 कब आ रहा है, जब y की वैल्यू -1, तो समझ लो यहाँ पे है। अब आगे भी देखेंगे तो ये इधर जाएगा। तो मैं अगर -2 की बात करूँ, अगर मैं -2 की बात करूँ यहाँ पे कि y की वैल्यू -2 कब आएगी, y की वैल्यू अगर मैं -2 पुट कर दूं यहाँ पे, तो 2 की पावर -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये थोड़ा और आगे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/4 ये -2, तो -2 पे ये थोड़ा और इधर आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो बन रहा है हमारे पास, तो ये ग्राफ जो बनेगा, और 1 पे क्या है, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 1, मतलब एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये, और y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, समथिंग यहाँ पे होगी, तो ये जाएगा कुछ यहाँ पे। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ जाता है, अब ये जो ग्राफ है यहाँ से ये जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये कुछ ऐसे जाएगा बेटा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा टिल्ड हो गया यहाँ से, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कब, किस केस में, a ग्रेटर देन 1 के केस में। और दूसरा केस देखें, अगर इसका मैं x y और x डैश और y डैश करूं, जिसमें हमारे पास जो a होगा वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 केस में, यह उल्टा हो जाएगा केस, ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है,
तो ये केस उल्टा हो जाएगा हमारे पास। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये ग्राफ कैसे जाएगा, मतलब थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप बना के मुझे दिखाएं, ये ग्राफ ऐसे गया है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब इसको जस्ट फेस चेंज, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो आप ये वाला ग्राफ बनाने की कोशिश करें बेटा, प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले इसके, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। तो अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 12th के लिए, 11th के लिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है, अगर log बेस a और ये भी a है, ये दोनों ही सेम है, या हम ऐसे कर लेते हैं log बेस a और ये b, तो इसे लिख सकते हैं हम log b a, log b अपॉन में log a। अब यहां पे केस क्या होना चाहिए, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। जो b होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये हमने पहला फॉर्मूला देखा। इसका सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, अगर log बेस a है और ये a है तो मैं क्या लिखूंगा इसे, log a अपॉन में log a, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। समझ आया बेटा, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो क्या आएगा, 1 होता है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद थर्ड केस, log बेस a 1, अगर log बेस a 1 है और यहाँ पे भी a इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ भी a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास log 1 की वैल्यू होती है 0। कैसे हुआ log 1 की वैल्यू 0, देखो बेटा पता ही है, अगर मैं इसे इधर y लिख दूं और log बेस a 1 लिखूं तो इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, ये a की पावर y और ये हो गया 1, a की पावर ये हो गया a की पावर y और 1, ठीक है। तो मैं y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि 0 आ जाए, तो आप बोलोगे y की वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर आपको ये समझना है तो आप यही देख लो कि मैं a की ऐसी क्या पावर लूं जिससे 1 आ जाए, तो आप बोलोगे a की पावर 0, मतलब y की पावर 0। और देखें अगर मैं बोलता हूं log यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 की कितनी पावर लूं कि 4 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लॉगरिथमिक को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे ये फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूलेज हो गए हमारे पास। फोर्थ फॉर्मूला, अगर log बेस a x इंटू वाई, या हम ये कर लेते हैं पहले, log बेस a x की पावर n, और यहाँ पे कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास n log mod x लिख लो बेटा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, तो बेस a, तो ये इसका आंसर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। log a x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, ये है, जो भी पावर है वो आगे आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल log 2 की पावर 3 है और यहाँ बेस कुछ भी मान लो, a मान लो, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर 3 है ये आगे आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 3 log बेस a और 2, ठीक है। अगर आप लॉगरिथमिक पे और क्वेश्चन चाहते हैं तो बेटा मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हम लॉगरिथमिक के और क्वेश्चन चाहते हैं, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा लॉगरिथमिक के लिए, ठीक है। इसके आगे हम आगे फॉर्मूला देखते हैं। इसमें इसका जो 5th फॉर्मूला है, log बेस a x y, अगर यहाँ पे कोई 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है और वही कंडीशन है सेम, x और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इस केस में क्या आएगा, log बेस a प्लस log बेस a y, इसे मॉडुलस में लिख लें। मॉडुलस मतलब कि यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसके बाद 6th फॉर्मूला देखें अगर हम, तो क्या आएगा, log बेस a x अपॉन y, तो यह आ जाएगा log बेस a x माइनस log बेस a y,
ठीक है। और यहाँ भी कंडीशन आपको पता है कि a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और x अपॉन वाई भी ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं यहाँ पे 6th 7th फॉर्मूला। यहाँ मैं रफ कर देता हूँ इसे, और 7th फॉर्मूला देखते हैं। 7th फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 7th फॉर्मूला कि अगर a log a की पावर और ये y है, ये बेस है बेटा, ये क्या है, बेस है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, y, और यहाँ भी y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ आया। इसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास, 8th फॉर्मूला जो हम पढ़ लेते हैं, अगर log बेस a b है तो इसे आप 1 अपॉन में log b a लिख सकते हो, इसे रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, log a b है इक्वल टू 1 बाय log b a लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई में कर दूं तो हमने, और यहाँ भी क्या है, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 1, b ग्रेटर देन 0, इसे क्या लिखेंगे बेटा, log b अपॉन log a, इसे क्या लिखेंगे बेटा, log a अपॉन में log b इक्वल्स टू 1, तो log a से log a कट गया, log b से log b कट गया, ये आ गया 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है ये